नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कार्य की सफलता और असफलता के पीछे गुरु ग्रह का विशेष योगदान होता है। लेकिन इनमें संबंधित कुछ ऐसे योग भी हैं जो ज्योतिष शास्त्र में बनाए गए हैं, जिनका कुंडली में निर्माण होने से जातकों को कई तरह की इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक है गुरु चांडाल योग, जिससे सभी डरते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे सबसे अशुभ और नकारात्मक प्रभावों से और परिणामों से परिपूर्ण योग माना जाता है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योति परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी पंडित जी, आज हम इस पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हमारा एक नंबर है जिस पर आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं, जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, और मैं आपको ये नंबर भी बता दूंगी। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से आज हमारी चर्चा का विषय है कि गुरु चांडाल योग, इसको लेकर कई लोगों को संशय भी रहता है और कई बार ऐसा होता है कि ये अशुभ परिणाम देता है, सफलता इंसान को नहीं लेने देता है। इसके पीछे क्या कारण है, और अगर ये किसी की राशि में प्रवेश करता है, किसी के ग्रहों की थ्रू आता है, तो इससे क्या परिणाम झेलने को मिलते हैं? देखिए, गुरु चांडाल योग के बारे में आज आपने अच्छा विषय रखा है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग को बहुत अनिष्टकारी माना गया है। इसलिए इस योग का निर्माण एक ऐसे ग्रह के युति से बनता है जिससे सभी जातक बचने का प्रयत्न करते हैं या प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग का निर्माण अनिष्टकारी ग्रह राहु और बुद्धि के देवता बृहस्पति के युति से ये बनता है। कुंडली में इस योग के निर्माण से जातक के जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है। कई प्रकार की परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ता है। गुरु चांडाल योग के लक्षण आपको बताना चाहें कि ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग का निर्माण यदि किसी जन्म पत्री में है तो फिर वो उसके समस्याएं अंत तक उसकी जो है बनी रहती है। प्रमुख लक्षण की बात करें, व्यक्ति के चरित्र पर समय समय पर लांछन लगता है, जिसके कारण वो परेशान रहता है। साथ ही अगर जातक को परिवार, मित्र, भूमि, भवन सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये अशुभ योग के कारण नहीं होता है। इसके साथ यदि प्रतिभावान छात्र भी पढ़ने में समस्या का सामना कर रहे हैं तो जातकों को नौकरी में समस्या आ रही है, तो आप मान के चलिए कि गुरु चांडाल योग का उसको निर्माण हो रहा है। इसके साथ हम इस योग के प्रभाव की बात करें तो गुरु चांडाल योग के कारण पिता और पुत्र में हर समय तनाव रहता है। साथ ही व्यक्ति को आसान निर्णय लेने की कठिनाइयां सामना करना पड़ता है। अब बता दें आपको कि यदि ये किसी की राशि में, जैसे मान लीजिए किसी मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक व कुंभ, मीन राशि के जातक हैं तो ये दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा छोड़ता है। गुरु चांडाल योग से छुटकारा पाने के लिए छोटे छोटे उपाय हैं। इन्हें करने से अवश्य जो है आपको राहत मिलेगी। माथे पर पीले चंदन का तिलक धारण करना, गले में हल्दी की माला पहनना। चांडाल योग के निवारण के लिए भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। साथ ही भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करना। अपने से बड़े माता पिता व गुरु की सेवा करने से, उनका आशीर्वाद लेने से गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम होता है। व्यवहार में नकारात्मक जो है उससे स्थिति बनी रहती है। गुरु चांडाल योग से मुक्ति के लिए भगवान हनुमान जी की उपासना रामबाण औषधि मानी गई है। इसलिए नित्य दिन जातक को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। गुरु चांडाल योग व्यक्ति के बनते हुए कामों को अचानक अवरुद्धता में तब्दील कर देता है। इस प्रकार से गुरु चांडाल योग का अपने एक लक्षण है, एक प्रभाव है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज का विषय आपने बहुत अच्छा चुना। निश्चित रूप से कहीं यदि आप गुरु चांडाल योग से प्रभावित हैं तो यह अवश्य कीजिए। जी
बिल्कुल पंडित जी, तो जिसके भी कुंडली में गुरु चांडाल योग है उसे क्या उपाय करने हैं ये भी आप बता रहे हैं, और साथ ही जिन्हें नहीं मालूम है इसके बारे में तो वो आज के एपिसोड में जान सकता है, क्योंकि लगातार हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं गुरुजी, और उनसे भी हम सवाल लेते रहेंगे। जिनकी समस्या होगी उनका समाधान आज आप बताइएगा। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। मेरा नाम श्वेता है। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1982। जी। मेरा जन्म स्थान इंदौर है और मेरा बर्थ टाइम है रात के 12:15 का। क्या जानना चाहती हैं? मुझे ना बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स और बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है आजकल पंडित जी, और मेरे कोई काम बनते ही नहीं है। मैं फाइनेंशियली भी या जो किसी भी फील्ड में जो सोचना चाहती हूँ, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा रहती है, और मैं जो भी सोचती हूँ वो होता ही नहीं है। देखिए, आपको अपने घर में पानी में नमक डाल करके नमक के पानी का पोंछा लगाना चाहिए। वहीं पानी में जो नमक के पानी का पोंछा लगाए, वहीं पानी में केसर डाल करके स्नान करो और केसर का तिलक लगाओ। केसर युक्त जल का भगवान शिव को अभिषेक करो। आपकी एंजाइटी भी कम होगी और आपको मन उत्साहित रहेगा। आप कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। पंडित जी, कौन से मेरे ग्रह जो हैं वो एक्टिव हैं और कुछ नॉन एक्टिव हैं, ऐसा कुछ? देखिए, आपके ग्रहों की बात करें तो यहाँ बड़ी स्पष्ट बात है कि राहु जो है आपको राह से भटकाता है, मार्ग से हटाता है। आपके बनते बनते काम अचानक और उत्तम में तब्दील होते हैं। इसलिए आपको बहुत छोटा सा ये उपाय जो दिया गया है, इसे आप कीजिए। 15 दिन के बाद आप बहुत प्रसन्नता से फोन करेंगी। इसके लिए आपको शुभ आशीर्वाद है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पंडित जी का बताया हुआ ये उपाय जो है वो बेहद कारगर साबित होगा। अब पंडित जी, जैसा कि इन्होंने सवाल किया था, इन्होंने पूछा था कि मेरे कोई काम नहीं बनते हैं और ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, तो क्या जो कुंडली में गुरु चांडाल योग जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या ये भी प्रेशराइज करता है? क्या इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें संभव है? हाँ, बिल्कुल सही करें आप। लेकिन हालांकि इनको गुरु चांडाल योग नहीं है, लेकिन गुरु चांडाल योग के जैसे कई ग्रह होते हैं। जैसे केतु राहु के साथ बैठ गया, भले गुरु चांडाल योग जैसी स्थिति पर गुरु चांडाल का जैसा प्रभाव देता है। जी। चंद्रमा और केतु बैठ गए तो भी ऐसा प्रभाव होता है। इसको मतलब एक ग्रहण के रूप में देखते हैं। कुल मिलाकर के ऐसे जातक जिनको गुरु चांडाल योग है, वो एक तो विवाह में उनको देरी होती है, उनके रोजगार में देरी होती है, वो अन्य गलत चीजों की तरफ प्रेरित होते हैं, चाहे वो सट्टा खेलने के लिए या फिर चरित्र से गिर जाते हैं। कई प्रकार की जो है उनको अपने जीवन में समस्याओं का सामना देखने को मिलता है। गुरु चांडाल योग एक ऐसा नाम ही चांडाल है, तो आदमी नाम से ही डरता है। ये इस प्रकार का इसका अपना प्रभाव होता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, गुरुजी उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी प्रणाम। आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम। गुरु जी, मैं जितेंद्र बात कर रहा हूँ अलवर से। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1989 और शाम का 6:30 बजे मेरा समय है। जी। हेलो जी जी। मुझे पूछना था कि मुझे किस क्षेत्र में लगातार परमानेंट रोजगार किस क्षेत्र में रहेगा, किसमें करना चाहिए मुझे, और मतलब परमानेंट? अब देखिए, आपका जितेंद्र जी, यहाँ हम जो देख पा रहे हैं, आप 2 और 3 बहन भाई होते हैं। राहु की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है और चंद्रमा का प्रतंत्र है। राहु और चंद्रमा दोनों चंद्र ग्रहण योग भाग्येश में बना रहे हैं। अब देखिए, राहु है आपका, ये ऐसी स्थिति बना रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपके मन को कंफ्यूजन में तब्दील करता है। ऐसे में आप नवम भाव में राहु का होना तो ठीक है, लेकिन इसके लिए बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देना शुरू कीजिए और चांदी के नाग नागनी बनवा करके बुधवार के दिन आप शिवलिंग को अर्पण करिए। शिवलिंग यानी शिव जी को जो लिंग है वो कोलसा, उन पर
ज्वेलरी के ऊपर उनको अर्पण कीजिए, अवश्य आपको ठीक रहेगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। तो बिल्कुल यहाँ पर जितेंद्र जी की समस्या का समाधान शायद हो चुका होगा, या फिर जैसे ही उपाय करेंगे आधी परेशानी आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। पंडित जी, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा रूबरू हो जाते हैं। जी, अपना नाम और अपना सवाल बताएंगे। हेलो जी, अपना नाम और सवाल बताइए। जी, मैं अजमेर से मधु बोल रही हूँ। हाँ जी मधु जी। जी, मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 नवंबर 2002। जी, 9 नवंबर 2002 शाम को 7:45। शाम को 7:45। जी। उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपकी बेटी के लिए आप पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी कब तक किनको मिलने वाली है। आपको बता दें कि ये वृषभ लग्न में जन्म हुआ है, राहु इनका लग्न में बैठा हुआ है, मंगल की महादशा है, और राहु अति बली ग्रह है, यानी उच्च का बन करके लग्न में बैठना निश्चित रूप से इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। बृहस्पति भी इनका उच्च का पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। आप मान के चलिए कि इनकी नौकरी का 2025 में निश्चित रूप से संयोग बनेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, और इनको 2025 में अप्रैल के बाद नौकरी लगने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। प्रतिदिन राधा कृष्ण की सेवा करें। हर गुरुवार को मोर का जो ये गुच्छा होता है, जिसको हम मोर पंख बोलते हैं, ये भगवान कृष्ण के मंदिर में गुरुवार के दिन 5 गुरुवार चढ़ाएं, अवश्य इनको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी, तो अब पंडित जी, हम लगातार हमारे कॉलर्स को भी ले रहे हैं, उनकी समस्या भी सुन रहे हैं, उनका समाधान भी बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज गुरु चांडाल योग की। पंडित जी, तो कैसे आखिर इसका समाधान कैसे किया जाए? अगर किसी की कुंडली में ये योग बनता भी है तो उसे पता कैसे चलेगा, और अगर उसे पता चलता है तो वो क्या उपाय करे इससे बचने के लिए? हाँ, देखिए, ये बात सही है। गुरु चांडाल योग से बचने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना गया है। गुरुवार का व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से गुरु चांडाल योग का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। गणेश भगवान की पूजा करने से गुरु चांडाल योग का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। वही आपको बताएं, देखो, विनाशकारी गुरु चांडाल योग से बचने के लिए, क्योंकि गुरु चांडाल योग में कई प्रकार की चीजें होती है, वहीं आप ये देख के ये मान के चलिए कि कलह, गुरु चांडाल योग जिनको होता है उनके जीवन में कलह कहीं न कहीं उनको घेरे रहते हैं, और ऐसे योग के कारण पारिवारिक विवाद बना रहता है। गुरु चांडाल योग में शांति कभी नजर आती नहीं है। ऐसे में आप राहु के प्रभाव से कम करने के लिए काले, नीले, भूरे रंग का कपड़े कम से कम प्रयोग में करें, कम से कम पहने, और भगवान विष्णु की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, अवश्य आपको लाभ होगा। जी जी पंडित जी, तो लगातार हम दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि इस गुरु चांडाल योग की क्या चीज़ें हैं और क्या सारे समाधान और सवाल जो है वो हमसे पूछ रहे हैं। पंडित जी, यहाँ पर हम ले लेते हैं 12 राशियां, क्योंकि ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को परिवार के लोगों के साथ सुख सम्मान के साथ समय बीतेगा। रक्त संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में आज आप सहयोग करोगे। आकर्षक प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। सूझबूझ और सौहार्द से काम लें। परिजनों की सलाह से आगे बढ़ेंगे। सभी का सहयोग समर्थन आपको मिलेगा। आत्मविश्वास ऊंचा बनेगा। मूल्यवान आपको भी प्राप्त हो सकती है। रहन सहन प्रभावी बनेगी। और अब आपके शुभ अंक की बात करें तो आज 3 और 9 रहेगा।
आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। हर बात को जिम्मेदारी और प्रभावपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएंगे। जीवन स्तर में वृद्धि होगी। सबके हित की सोच रखेंगे। अनुकूलता का लाभ उठाएंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। स्वयं पर फोकस रखेंगे। सृजनात्मक प्रयासों में तेजी आएगी। कला कौशल को बल जरूर प्राप्त हो रहा है। आज आप आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ अंक की बात करें तो 3 और 6 और 9 रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो सिंदूरी रंग आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और अब आइए इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखें। विभिन्न कार्यों में निवेश आज आपका बढ़ सकता है। घर में सामंजस्य बना रहेगा। उधार से बचना चाहिए। बजट बनाकर आगे बढ़ें। खर्च पर अंकुश लगाएं। दूर देश के मामले में आज आपको व्यवहारिकता से ही साधेंगे तो ठीक रहेगा। सहज गति से आगे बढ़ें। कार्य व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखें। लेन देन में सावधानी बरतेंगे तो ठीक रहेगा। शुभ अंक की बात करें 2, 3 और 5 रहेगा। शुभ रंग की बात करें अखरोट के समान वाला रंग आपको बहुत सूट करेगा। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। साख प्रतिष्ठा बनी रहेगी। पहल करने का भाव बना रहेगा। पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे। कामकाजी प्रयासों में प्रभाव बनेगा। बड़प्पन बनाए रखें। प्रबंधन संवर सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों की तेजी आपके साथ बनेगी। शुभ अंक की बात करें तो 2 और 3 रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो गुलाबी बना रहे अच्छा रहेगा। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। प्रशासनिक मामले पक्ष में बनेंगे। कार्य क्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी। आर्थिक विषयों में तेजी दिखाएंगे। सफलता पाने का भरोसा बढ़ेगा। प्रबंधन के कार्यों में शुभता का संचार होगा। व्यवस्थागत स्पष्टता आपकी अनुकूल स्थिति पैदा करेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। शुभ रंग अंक की बात करें तो 1, 2, 3, 9 रहने वाला है। और शुभ रंग की बात करें चेरी रेड आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब आइए इसी क्रम में अगली राशि का बात करते हैं, कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज शुभता बढ़ाने वाला समय है। कार्य व्यापार संवर पाएगा। दीर्घकालिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे। विविध प्रयास गति लेंगे। दीर्घकालिक योजनाओं पर फोकस आपका बना रहेगा। आस्था विश्वास पर बल देंगे। लंबी दूरी की यात्रा की स्थिति बनी रहेगी। शुभ अंक की बात करें तो 2 और 3 और 5 रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो खाकी रहने वाला है। और अब इसी क्रम में बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। कामकाजी रूटीन और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। परिवारजनों का साथ पाएंगे। जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। वाणी व्यवहार का संतुलन बढ़ाएंगे। सूझबूझ से आगे बढ़ें तो ठीक रहेगा। आज आपके व्यवहार में सहजता सरलता सजगता बनी रहेगी। वहीं आज अनुशासन अनुपालन बनाए रखें। शुभ अंक आपका बात करें तो 3, 6 और 9 रहेगा। शुभ रंग की बात करें सफेद चंदन रहेगा। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज उद्योग कार्यों में साझेदारी बढ़ाएंगे। कार्य विस्तार के अवसर बने रहेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल रहेंगे। परस्पर सहयोग बना रहेगा। नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। हित लाभ के मामले संवरेंगे। वहीं लेन देन में प्रभावी बने रहेंगे। निसंकोच आज आगे बढ़ने में आपका कदम रहेगा। शुभ अंक की बात करें 3 और 9 रहेगा।
शुभ रंग की बात करें तो गेहूं रंग रहेगा। और भाई अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों से। कार्य क्षमता बढ़ने वाली है, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे। उधार के लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, स्पष्टता बढ़ाएंगे। अनुबंधों का पालन आप जरूर कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में प्राथमिकता से आगे बढ़ेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं शुभ अंक की, तो 3 और 6 और 9 रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो एप्पल रेड रहेगा। और उसी क्रम में बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। सपनों को पूरा करने में मददगार आज आपका दिन रहेगा। इच्छित सफलता से उत्साह बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे। पेशेवर मामलों में प्रभावी बने रहेंगे। विभिन्न गतिविधियों में रुचि बनाए रखेंगे। शुभ अंक की बात करें तो 8 और 9 रहेगा। शुभ रंग की बात करें रक्त चंदन शुभ रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। घर परिवार में संभाव रखे, पूर्वाग्रह और ब्रह्मण्य आए। पैतृक विषय को प्राथमिकता देंगे। बड़ों का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। सहजता बनाए रखेंगे। व्यवस्था को मजबूत बनाए, समय सुधर सकता है। शुभ अंक की बात करें 2, 3 और 8 रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो आज ब्राउन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। सबसे मिलजोल बढ़ाने का प्रयास आज आपका रहेगा। बंधुजन सहयोगी आपके साथ रहेंगे। संपर्क संचार प्रभावशाली रहेगा। इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी। स्वजनों के साथ समय बिताएंगे। सामाजिकता पर जोर रहेगा। वाणिज्यिक विषयों में दूरदर्शिता बनाए रखें। साहस पराक्रम राह बनाएंगे। पेशेवर मामले पक्ष में ही बनेंगे। सहकारिता में आप आपकी रुचि दिखाएंगे। करीबियों का समर्थन आज आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। उच्च शिक्षा के प्रयास सफल रहेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी। आवश्यक मामले पक्ष में ही बने रहेंगे। यात्रा आज संभव होती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी, तो ये राशिफल था 12 राशियों का। कैसा उनका दिन रहेगा और क्या उन्हें चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। जिस तरीके से आज हमने विषय पर बात की, गुरु चांडाल योग के बारे में हमने बताया और उसकी समस्या और समाधान के बारे में भी हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए और दर्शकों को उनके सवाल के जवाब देने के लिए। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इसी के साथ फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे हम इसी के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जरूर जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।